दोस्तों यहाँ पहला टॉपिक है हमारा HTML। तो HTML देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि वो बेसिक चीज़ें क्या होती है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो देखो, पहला है हमारा इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है बताओ। आप लोग जानते हो कि आजकल जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को चाहिए, समझो किसी को देखना है कि IAS बनने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, तो क्या करता है वो बंदा? सीधा जाता है गूगल के ऊपर, है कि नहीं, और टाइप कर देता है सीधा। गूगल में क्या टाइप करता है? हाउ टू बिकम एन IAS, है ना। बिकम एन IAS, ऐसा एक क्वेश्चन टाइप कर देता है, और क्या करता है गूगल, क्या करता है उसे खोज करके और कोई एक वेबसाइट को लाके दिखा देता है कि नहीं, यही करता है ना। तो ये क्या करता है गूगल में, जैसे आपने टाइप किया, गूगल क्या करता है, किसी एक वेबसाइट पे, जो कि किसी एक वेबसाइट पे इस क्वेश्चन का जवाब होगा, किसी ने लिखा होगा कि कोई IAS ऑफिसर होगा, उसने लिखा होगा कि कैसे एक IAS ऑफिसर बना जाता है। ठीक है, तो ये समझो किसी एक IAS ऑफिसर ने क्या किया, एक करस्पॉन्डिंग लिख रखा है, इंफॉर्मेशन लिख रखी है कि हाउ टू बी ए IAS। ठीक है, और इसने ये लिख रखी है XYZ, कुछ कुछ यहाँ पे लिख रखा है कि IAS कैसे बना जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। तो जैसे आप लोग जैसे सर्च मारते हो, जैसे सर्च करते हो, तो गूगल क्या करता है कि बहुत सारी वेबसाइट के बीच में वो खोजता है कि मतलब किसी ने ऐसा टॉपिक लिख रखा है क्या, इन्फॉर्मेशन कहीं पे ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है क्या। तो उसने देखा कि हाँ भाई, इसने लिख रखा है, ये किसी IAS ऑफिसर ने लिख रखा है, उसने क्या किया, ये रिजल्ट को लेके आया वहाँ से और क्या किया, आपको डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो आप डिस्प्ले, आप क्या करते हो, आप देख लेते हो वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वो सब आपको दिख जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या एक किसी एक IAS ऑफिसर ने या किसी और दूसरे बंदे ने भी, जरूरी नहीं कि वो IAS ऑफिसर ही हो, उसको अगर पता है कि IAS कैसे बना जाता है तो वो लिख सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक करस्पॉन्डिंग लिख रखा है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कि IAS कैसे बने। ठीक है, अब क्या किया इसने, इसको किसी एक कंप्यूटर में क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्लियर है इतना पॉइंट। ये कंप्यूटर था आपका, इस कंप्यूटर में क्या कर दिया इसने, ये डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, और जब भी आप खोजते हो तो ये क्या है, आपका कंप्यूटर उस समय इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट चालू करते हो तभी तो खोजते हो, या फिर मोबाइल डिवाइस पे खोजते हो। ठीक है, तो आपका क्या है, इंटरनेट, ये इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है, और ये भी कंप्यूटर क्या होता है उस समय इंटरनेट पे जुड़ा होता है। ठीक है, तो समझो ये जो क्लाउड है, ये मैंने बनाया, ये है इंटरनेट। ठीक है, तो क्या होता है, आप यहाँ पे से जैसे खोजते हो, यहाँ पे सर्च करते हो, यहाँ पे तो सर्च क्या होता है, इंटरनेट पे जाता है और वो देखता है करस्पॉन्डिंग वेबसाइट के बीच में कि मतलब किसी ने ऐसा लिख रखा है क्या, किसी एक कोई ऐसा टॉपिक प्रेजेंट है क्या हमारे पास। तो अगर वो प्रेजेंट है तो क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ के थ्रू ये यहाँ पे डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या होता है, एक जगह का इन्फॉर्मेशन दूसरे जगह पे चला जाता है। ठीक है, तो जो भी आप लोग गूगल से पूछते हो वो चला जाता है, आप आपके पास आ जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। अब ये काम गूगल ही नहीं करता, बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स, बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं जो ये काम करते हैं आपके। ठीक है, तो हम लोग उन ब्राउज़र्स के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि वो कौन कौन से ब्राउज़र हैं जो आपके ये काम करते हैं। इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ। क्लियर है आपका पॉइंट ना, आपको क्या करना था, एक एक कोई मेथड देखना था, जैसे आपने IAS कैसे बने आप अपने जीवन में, ये देखना था, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट गूगल पे गए, आप उसे सर्च किए। ठीक है, आप इसके अलावा भी बाकी मतलब इंटरनेट पे अगर आपको जुड़े रहना है तो क्या कर रहे हो, आप इंटरनेट पे कुछ चीज़ें सर्च करनी है तो डायरेक्ट क्या कर रहे हो, एक वेब ब्राउज़र पे जा रहे हो, उसे सर्च कर ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ब्राउज़र्स, हमारे डिफरेंट तरह के ब्राउज़र्स हैं। तो ब्राउज़र्स हम लोग देख लेते हैं, ब्राउज़र्स, तो आपका है गूगल क्रोम। ठीक है, दूसरा है फायरफॉक्स। आप लोग इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इसका भी यूज़ किया जाता है। तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। जिसे IE भी रिप्रेजेंट कराया जाता है। और इसके बाद एक चौथा हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, इस हिसाब से बहुत सारे ब्राउज़र हमारे पास अवेलेबल है यहाँ मार्केट में। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं पहले तो कि इन ब्राउज़र्स का क्या मतलब है, और मतलब इन ब्राउज़र्स, ये ब्राउज़र क्या करते हैं एग्जैक्टली, और ठीक है, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, तो HTML क्या था, मैंने पहले HTML से शुरुआत कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को मैंने बताया कि इंटरनेट में हम लोग कैसे सर्च करते हैं और ब्राउज़र आपका क्या काम करता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि HTML है क्या पहले तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट फॉर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। तो इसमें क्या है, हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या, कि कोई भी एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी टेक्स्ट ही बोलते हैं अभी उसे, टेक्स्ट मतलब इंफॉर्मेशन के पार्ट में है ये। ठीक है, तो ये टेक्स्ट मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया आपका। तो इंफॉर्मेशन जो होती है कितने तरह की होती है, बहुत तरह की हो सकती है ना। आप क्या करते हो, जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हो, आपने क्या किया, किसी को कुछ लिख करके भेजा गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो ये क्या है, टेक्स्ट पार्ट है ना, उसका टेक्स्ट है ये। ठीक है, या फिर क्या किया आपने, गुड मॉर्निंग का फोटो भेज दिया किसे, तो हमारा जो ऑर्डिनरी जो टेक्स्ट होता है या ऑर्डिनरी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट तरीके का हो सकता है। ये तो टेक्स्ट हो सकता है ये, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है बताओ, इमेज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या ऑडियो हो सकता है। क्लियर है, तो वीडियो ऑडियो मतलब मल्टीमीडिया इसे बोलते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया हो सकता है, या और क्या हो सकता है बताओ, किसी वेबसाइट पे जाके आपने क्या किया, किसी का लिंक दे दिया जहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से मतलब कोई एक लिंक भी हो सकता है आपका ऑर्डिनरी टेक्स्ट में। ठीक है, तो क्या होता है देखो, HTML क्या करता है, इन सभी जो भी ये इन्फॉर्मेशन है आपका, जो भी आपका ऑर्डिनरी टेक्स्ट है, उसको क्या करता है, एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, या फिर इमेजेस में, या फिर मल्टीमीडिया में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है, कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस ये जो लैंग्वेज है क्या करता है, कुछ नहीं करता है, ये ज़्यादा कुछ नहीं करता है। जो भी आपका ऑर्डिनरी जो भी इंफॉर्मेशन था आपके पास, उसको क्या करेगा, ये कपड़ा पहना देगा, समझो। ठीक है, मतलब ड्रेसअप कर देगा। ठीक है, ड्रेस्ड अप कर देगा, और क्या करेगा, उसको फॉर्मेट में बना देगा। ऐसा क्यों करेगा बताओ, जब भी आप नोट्स लिखते हो समझो, ठीक है, तो नोट्स में अगर मैं पहले लाइन से चालू करूँ और लास्ट लाइन तक लिख दूँ, ठीक है, हर एक जो लाइन मतलब बोला जाता है क्लास में या फिर पढ़ाया जाता है, तो वो क्या होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा ना आपके। तो आप क्या करते हो, इसके लिए क्या करते हो बताओ, हेडिंग देते हो। ठीक है, डिफरेंट तरह के पेन यूज़ करते हो, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप क्या करते हो, मतलब रिप्रेजेंट करवाते हो ना, कि हाँ भाई ये जो टॉपिक है ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है। और क्या करते हो, छोटा छोटा उसमें हिंट बनाते हो, स्टार लगा देते हो। ठीक है, तो क्या होता है, इससे इससे क्या होता है, जब आप नेक्स्ट बार उसे पढ़ने आते हो तो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, सब देख करके एक बार में ही समझ में आ जाता है। तो ये भी यही करता है, जो हमारा ऑर्डिनरी टेक्स्ट था, मतलब फ्री हैंड जो टेक्स्ट था हमारे पास, जो फ्री हैंड टेक्स्ट मतलब ऐसे ऐसे बहुत कुछ जो लिखा हुआ था, उसको क्या करेगा, ये फॉर्मेट में बना देगा कुछ। ठीक है, ये इस तरह का जो आपके पास इन्फॉर्मेशन थी बहुत सारी। ठीक है, अब देखो, अब मैं किसी को अगर मैं बहुत सारी ऐसी लाइनें मैं कॉपी करके भेज दूँ, तो इससे वो समझ पाएगा क्या, कुछ नहीं समझ पाएगा। लेकिन इसको अगर मैं, इसको ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो लिखी हुई थी यहाँ पर, इसको क्या करूँ मैं, ऐसे बना के भेजूँ, जैसे कुछ हेडिंग बना दूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करूँ, एक पैराग्राफ चालू करूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और हेडिंग के क्या करूँ, अंडरलाइन कर दूँ रेड पेन से, समझो। ये जो मेरी हेडिंग थी, उसको क्या कर दिया मैंने, डब्बे के अंदर, एक लाल कलर के डब्बे के अंदर मैंने रख दिया। ठीक है, एज वेल एज मैंने एक पैराग्राफ चालू कर दिया। अब इस पैराग्राफ को मैं कंटिन्यू करते जाऊँ। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं इसे। ठीक है, फिर क्या कर दूँ मैं, कोई एक इमेज लगा दूँ यहाँ पर, इस जो मैंने लिखा उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ मैंने कोई इमेज लगा दिया। क्लियर है, और जो भी इमेज लगाऊँ उसके बाद में क्या कर रहा, फिर से उसको लिख एलोबरेट कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। क्लियर है, और फिर क्या कर दिया मैंने, फिर मुझे और समझ में नहीं आया कुछ, तो सब कुछ एक साथ सामान लग रहा था, तो क्या कर दिया मैंने, पेन चेंज कर लिया। अब पेन चेंज करके क्या करूँगा मैं, करस्पॉन्डिंग फिर से और जो भी मुझे लिखना था वो मैंने लिख लिया। और फिर क्या कर दिया, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन भी कर दिया मैंने। तो देखो, अब आपके पास इन्फॉर्मेशन यही थी, जो यहाँ इन्फॉर्मेशन है
वही यहाँ पे भी है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसे रिप्रेजेंट करवा दिया इस तरह की, इस तरीके से, जिस तरीके से आप उसे देखना चाहते हो उस तरह से आपने क्या कर दिया, उसे रिप्रेजेंट करवा दिया। तो यही काम क्या करता है, ये HTML करता है। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, देखो कोई भी एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट या फिर इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन कितने तरीके की हो सकती है, तो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज, मल्टीमीडिया में ऑडियो या फिर वीडियो। ठीक है, मल्टीमीडिया में लिख लो यहाँ पे, ये मल्टीमीडिया में क्या क्या हो सकता है, ऑडियो और वीडियो, यही हो सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी हमारे पास, इसको क्या करेगा, एक कपड़ा पहनाएगा, मतलब जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करवाना चाहते थे उसको क्या करेगा, उस हिसाब से एक मतलब ड्रेसअप करेगा, और क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, ऑर्डिनरी टेक्स्ट को क्या करेगा, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कर देगा, या फिर इमेज में कर देगा, या फिर मल्टीमीडिया में कर देगा। क्लियर है इतना पॉइंट? इमेज में कैसे, आप एक आपके पास इमेज जो कैमरे से खींचोगे बहुत बड़ी हो सकती है या बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन आप उसको यूज़र को किस हिसाब से दिखाना चाहते हो, आप मतलब किस डायमेंशन में एग्जैक्टली दिखाना चाहते हो, ये सारा चीज़ आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट का मतलब। ठीक है, मार्कअप क्या करेगा, हाइपर टेक्स्ट का मतलब हो गया। नेक्स्ट वर्ड का मतलब देखते हैं हम लोग, इसका मतलब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मार्कअप। ठीक है, मार्कअप का क्या मतलब है हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी चीज़ आप इंटरनेट पे खोजते हो तो ब्राउज़र क्या करता है, करस्पॉन्डिंग उसे डिफरेंट कंप्यूटर्स में जाके देखता है कि आपका वो इन्फॉर्मेशन कहीं पे प्रेजेंट है क्या। ये मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो देखो, समझो मार्कअप का क्या मतलब है हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी इंटरनेट पे जो खोजना था वो क्या किया, ब्राउज़र के अंदर टाइप कर दिया, और ब्राउज़र ने क्या किया, तो अगर किसी सिस्टम के अंदर हमारा वो ही इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो उसे ला करके डायरेक्टली उसे दिखा दिया। ठीक है, तो लेकिन आप क्या करो, मैंने क्या बोला था, जैसे अभी आपके पास ऑर्डिनरी टेक्स्ट को क्या कर लिया हम लोगों ने, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये ब्राउज़र को भी तो बताना पड़ेगा ना कि मतलब आपका ऑर्डिनरी टेक्स्ट क्या था और फॉर्मेटेड टेक्स्ट कैसा होगा, ऑर्डिनरी टेक्स्ट किस तरीके का था और आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट किस तरीके का होगा, ये बताना पड़ेगा हमें ब्राउज़र में। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ एक्स्ट्रा सिम्बॉल्स या फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स हम लोग ऐड करते हैं अपने ऑर्डिनरी मैसेज में। तो हमारा क्या है, ऑर्डिनरी मैसेज है कोई, क्या है हमारा ऑर्डिनरी मैसेज या ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ में इन्फॉर्मेशन, इन्फो लिखते हैं इसे हम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, समझ जाओ। ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या करेंगे हम लोग, कुछ सिंबल्स या फिर स्टेटमेंट्स, सिंबल्स ऐड कर देंगे। ऐड करने से होगा क्या, देखो ऐड करने से ये होगा कि जो हमारा ये जो सिंबल्स है इसका मतलब किसको पता है, ये जो सिंबल्स होंगे इसका मतलब किसको होगा, इसका मतलब पता होगा ब्राउज़र को। ये ब्राउज़र के लिए है, ये एंड यूज़र के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑर्डिनरी टेक्स्ट को जब हम लोग कुछ सिंबल्स या फिर कुछ ये जो मार्कअप के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, तो मार्कअप के लिए जो भी यहाँ पे सिंबल्स यूज़ करेंगे वो सिर्फ मार्कअप के लिए होंगे, सिर्फ ड्रेसिंग उसको मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाना है इसके लिए होगा ये। ठीक है, तो जब ये इससे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका ऑर्डिनरी टेक्स्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में। ठीक है, हम लोग देखते हैं किस हिसाब से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि HTML मतलब क्यों हम लोग यूज़ करेंगे, और मतलब कि HTML हम लोग क्यों यूज़ करेंगे और उसके एडवांटेजेस क्या है। तो हम लोग पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि